तो दोस्तों कभी कभी ना अपने जीवन में शर्मसार कर देने वाली घटनाओं को देख के दिल बड़ा दुखी होता है। आज मैं यहाँ पे बात करूँगी जो पांडे जी हैं। आपने देखा होगा आज से 5-5.5 महीने पहले एक पांडे ने 45 वर्षीय पांडे जी ने 11 साल की नाबालिग लड़की से शादी कर ली थी। ऑलरेडी उस लड़की को अपने घर में रखा था। उसके साथ जिसे हम लोग कहते हैं ना शादी की, और उसको जो लीगल रिश्ता आप कह देते हैं, वो 11 साल की नाबालिग बच्ची से शादी करके जो संबंध बनाए, और उसके तहत उस पर बहुत सारी धाराएं लगी थी। उस धाराओं के तहत वो व्यक्ति जेल में था। 5.5 महीने वो जेल में रहा, और उस पर पास्को एक्ट लगा था जिसमें बेल नहीं होती। और फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई, 5.5 महीने बाद वो व्यक्ति जेल से छूटकर आ जाता है। और जेल से उसके 2 या 3 शायद बच्चे भी हैं, और उसकी पत्नी भी है। पहले हमने उसका वीडियो देखा जो उसकी पत्नी रो रो के गुहार लगा रही थी, अपने पति के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उस पर पास्को एक्ट लगा था। और उस पर नाबालिग बच्ची है, 11 साल की बच्ची, उसके साथ संबंध बनाने का और उसके साथ जबरन शादी करने का जो आरोप लगा था, उसके तहत वो बंदा जेल में गया था। फाइनली आज मैंने एक मीडिया कर्मी के इसमें उसका इंटरव्यू देखा, और उस इंटरव्यू को देख के बड़ा एक दर्द हुआ दिल में। एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, महिलाओं के हितों की बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी बच्चियाँ ना या तो जुर्म का शिकार हो रही हैं, या फिर हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है कि बच्चों की मानसिकता ही इतनी हो गई कि वो सही और गलत का ज्ञान भूल चुकी है। और उस व्यक्ति का इंटरव्यू देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने बहुत अच्छा उससे सवाल भी पूछा। और काश ऐसे सब मीडिया कर्मी ऐसे लोगों से सवाल पूछने लगे तो शायद क्राइम में कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो वो व्यक्ति से पूछा गया, भाई तुम क्या इस लड़की से शादी करना चाहोगे? बड़े कड़ाके से पहले तो वो जवाब देता है, भाई मैं इस सब के विरोध में हूँ, क्योंकि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे सज़ा हुई और मैं कहीं से कहीं तक गुनहगार नहीं था। वो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है उसने कोई गुनाह किया है। उसने 11 साल की बच्ची से शादी की, उससे इनकार किया, जो कि सोशल मीडिया पे सब साफ साफ था पहले कि उसने शादी की थी और उसके घर में रह रही थी। तो उसको नहीं मानता, वो कहता मैंने शादी नहीं की और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं बना, वो उससे साफ मुँह कर जाता है। उसका जब उससे सवाल पूछा जाता है मीडिया कर्मी द्वारा कि अगर अभी देखिए जैसे वो जेल से आया तो वो लड़की भागकर उसके घर में आके बैठ गई, उसके घर में ही रही, उससे मिली। और उससे पूछा गया कि जेल से आने के बाद क्या वो आपसे मिली? उसने साफ कहा हाँ वो मेरे से मिली, 1-2 बार बात हुई। ये बात उसने एक्सेप्ट की और उसका कहना है मैंने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। कहते हैं ना जब मुजरिम होता है और उससे सज़ा एक बार हो जाती है तो उसके दिल से वो सज़ा का डर निकल जाता है। उसका कहना है जेल में बहुत अच्छी ज़िंदगी कटी, और बहुत मतलब अच्छी ज़िंदगी कटी, बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह बोल सकता, और बहुत अच्छी ज़िंदगी कटी। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जेल के अंदर, और उसकी बातों में कुछ सुधार था। उसका कहना था कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। और इस लड़की का जो गांव वाले शादी कराना चाह रहे थे दोबारा इसके पिता लोग, तो इसके मारे ये भागकर मेरे पास आ गई। इसका कहना था मैं तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया, मेरी बदनामी हो गई, और इस बदनामी के रहते मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती हूँ। तो व्यक्ति से पूछा गया क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे, तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जेल से आ रहा, भाई उसे कानून का कुछ तो ज्ञान होगा कि किस किस में कौन कौन सी धाराएं लगती है, कुछ तो उसे नॉलेज हो गया होगा। जैसा कि वो बोल रहा था कि जेल में मुझे बहुत कुछ कानून सीखने को मिला, मैं एक समाज सुधारक के रूप में काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस तरीके से नाबालिग बच्चियों की शादी घर वाले ना करें जैसे कि उसके पिता कर रहे हैं, उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो उन मोहल्ले वाले गांव वालों पर भी रोक लगानी चाहिए, उसके माता पिता पर भी रोक लगानी चाहिए। ये बात कह रहा है वो पांडे जिसने उस बच्ची से शादी करी, 11 साल की बच्ची से, ये बात कहना है। हाँ 5 रुपीज़ का एक है, बोलो। तो वो बंदा बात कर रहा है कि वो गलत है कि वो उसकी शादी कहीं और नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। मैं एक समाज सुधारक बन चुका हूँ, बहुत कुछ सीख चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पर रोक लगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, वही पांडे जिसने 11 साल की बच्ची से शादी की,
और उसकी माँ से शायद पैसा भी लिया था और बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ था। वही बंदा कहता है कि गांव वाले उस शादी को रोके उस नाबालिग बच्ची का, और मैं ऐसा समाज में होने नहीं दूंगा, समाज के लोगों के बीच में आवाज़ उठाऊंगा। सुनिए, सोचिए, समझने की बात है। अगर ऐसा व्यक्ति जेल काट के आता 5.5 महीना, और जिस ऐसे पास को एक्ट के तहत जेल काट के आता, वो व्यक्ति ये बात कहता, कहीं ना कहीं दिमाग ठनकता है। फिर उससे पूछा जाता है क्या आप उससे शादी करना चाहोगे, तो बंदे का मुस्कुराकर जवाब होता है, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो कितने साल की उसे ये भी पता नहीं, वो लड़की कितने साल की, कितनी एज है। और उससे पूछा जाता है अगर वो लड़की करना चाहे तो मुस्कुरा के बोलते हैं 18 साल बाद वो चाहेगी तो मैं क्यों नहीं शादी करूँगा, मैं उस पर ज़रूर शादी करूँगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की आज भी आपके टच में है, और कानून का वो डर जिससे आप बहुत सारी लीगल ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, भाई जब वो 18 साल की होगी मैं शादी करूँगा, तो सोचिए ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी नीची और घटिया गिरी हुई है, कैसे ये लोग हैं। और शर्म उस लड़की को भी नहीं आती, 11 साल की बच्ची जो नहीं समझती है वो वहाँ पे चली जाती है दोबारा, कितना इसे रोका जाए, वो फिर भाग भाग के उस पांडे के घर चली जाती है, उस पांडे के साथ रहने की जिद करती है, उससे बोलती है तुमसे मेरी शादी हुई है और मेरी बदनामी हो गई। तो मैं ऐसी बच्चियों से कहना चाहती हूँ, जब आपको बदनामियों का डर रहता ना, आपको पता होता है कि किसी के साथ हमारा नाम जुड़ जाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद हमारी इज्जत की जब धज्जियाँ उड़ती हैं, तो भाई वो भी तो एक बदनामी है। उस डर के लिए आप अपनी लाइफ दांव पे लगा देते हो। आपकी मानसिकता किधर जा रही है, कौन से संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था, इस बच्ची की माँ से पैसे लिए थे पांडे ने, उसके एवज में इस लड़की से शादी करके इसको अपने साथ रखा गया था, इसका शारीरिक शोषण हुआ, जो पास्को एक्ट के अंतर्गत जो बालिग होता है तो उस पर बलात्कार की धाराएं लगती हैं। और अगर बच्चा नाबालिग है तो पास्को के अंतर्गत आता है, उसमें कोई गवाही कोई मायने नहीं रखता है। अब पांडे जो छूटा है ये समझ में नहीं आता कि किस बेल पर वो छूटा, क्योंकि पास्को एक्ट के अंतर्गत बेल होना बहुत ही मुश्किल होता है, तगड़ी धाराएं होती है, इस पे किसी का भी बेल नहीं होता है। या तो पांडे ने ऐसा नहीं किया है, जुर्म साबित नहीं हुआ उसका, या फिर रीजन क्या रहा अब ये मैं कह नहीं सकती हूँ। उसके बाद 5.5 महीने बाद जेल से बाहर आ जाता है और डबल तेजी से अपनी बात को रखते हुए ये बात बोलता है कि अगर लड़की चाहेगी 18 साल बाद मैं उससे ज़रूर शादी करूँगा। अब सोचिए कि हमारा समाज कितना नीचे गिर रहा है, हमारे समाज का स्तर कितना नीचे गिर रहा है। आज भी समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग जाति धर्म और इस पर ही अटक कर रह गए, यहीं पे रह गए। उनको इंसानियत नहीं दिख रहा है कि हमारे समाज में कितना शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हो रही हैं। 11 साल की बच्ची कितनी कम एज होती है। इस उम्र में बच्चे को सही गलत का भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है कि 11 साल की बच्ची 45 साल के आदमी के साथ अड़ जाती कि मुझे उसी के साथ रहना है, हमारी बदनामी हो चुकी है। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए? 18 साल बाद वो बालिग हो जाती है, उसको अधिकार होता है कि अपने जीवन का फैसला ले ले, और उससे पहले चोरी छिपे अगर होता है तो कुछ नहीं है। ओपन हो गया मामला क्योंकि मीडिया कर्मियों ने उसका इंटरव्यू ले लिया था और वीडियो वायरल चली गई थी। अगर वीडियो वायरल नहीं जाती हमारे समाज में, मुझे लगता है ऐसी नाबालिग लड़कियों के हज़ारों केस आज भी होंगे जिस पर दुनिया की नज़र नहीं जाती, समाज की नज़र नहीं जाती। अगर आपके इर्द गिर्द, आपके सामने, आपके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये गलत है और इससे कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाता है। आज भी जो होटलों में जो भागकर लड़के लड़कियां जाते हैं तो उनके लिए एक प्रावधान है कि उनको होटलों में रहने के लिए आधार कार्ड लाना पड़ेगा, आधार कार्ड मैच होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ है या नहीं, उनका एज कितना है, सब चीज़। लेकिन बहुत सारे ऐसे होटल कर्मी हैं आज भी ऐसे बच्चियों से, ऐसे लड़कों से डबल पैसे लेके, 4 गुना पैसे लेके उनको होटल रूम देते हैं और उनके लिए आसान हो जाता है घर से भाग के इस तरीके से अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करने का और समाज को एक गंदा मैसेज देने की उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है हमारे समाज में ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर अपना ओपिनियन ज़रूर रखें, उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। जानती हूँ बहुत मुश्किल है, जब सच के लिए आवाज़ उठाया जाता है उस आवाज़ को दबाने के लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब गलत के लिए आवाज़ उठाया जाता है
तो उसको कोई नहीं बोलता, लोगों को डर होता है भाई अगर हमने कुछ कर दिया तो शायद हम पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कोई हमें नुकसान न पहुंचा दे, हमारे साथ गलत न कर दे। कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, हमारे बच्चों की भावना आहत हो रही है, समाज को एक गलत संदेश जा रहा है जो कि बिल्कुल मेरी नज़र से गलत है। आपकी नज़र में क्या सही है क्या गलत है, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। बहुत तकलीफ़ होता है जब समाज की ऐसी दुर्दशा को देखती हूँ, बहुत दुख लगता है जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि चैनल के लिए हम लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा शर्म कर लो, दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, हम तड़पते हैं ये चीज़ें देख के। अगर पैसे के लिए करते हम अपनी गवर्नमेंट नौकरी न छोड़ते, पैसे के लिए करते हम अपना राजनीतिक फील्ड न छोड़ते, पैसे के लिए करते अपना बिजनेस करते, लेकिन समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर लोग देखते हैं तो व्यूज़ तो आता ही है, तो उस पर आप सवाल करते हो। हम लोग अपना दिन रात एक कर देते हैं कि पब्लिक को जगा सके, लेकिन आप एक सेकंड में अपना एक कमेंट से लोगों को नीचे गिरा देते हो। कम से कम अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए अंगुलियां मत उठाओ, कुछ गलत ऐसी चीज़ें मत करो कि जो हमारे समाज के व्यक्तियों को आहत करता है, हमारी भावनाओं को आहत करता है, हमारे समाज के लिए जो दर्द होता है उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तकलीफ़ होता है अंदर से। तो इंसानियत को ज़िंदा रखो। सबसे पहले ना इंसान है, इंसान की ज़िंदगी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। इंसान है, अपने जीने के लिए इतने सारे काम, इतने सारे गलत सही अपने रास्ते अपनाता है, लेकिन एक दिन वो सब जब अचानक से उसकी ज़िंदगी का लास्ट दिन आता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं साथ लेके जाता है। उसके बाद ये रह जाता है जो प्रॉपर्टी, जो पैसा, जो बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, सब वहीं पे रह जाता है। वो जैसे खाली हाथ आता है वैसे ही चले जाता है। ये सब लोगों की सोच होती है कि पैसे के लिए करा जा रहा है, उसके लिए करा जा रहा है, लेकिन रास्ता सत्य का होना चाहिए। सद्मार्ग पे चलो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए गलत मत करो। वो ऊपर वाला परमात्मा हमेशा आपके साथ रहता है। उसका ना कहते ना ऊपर वाले के यहाँ देर है कभी अंधेर नहीं होती। सारा हिसाब जो कर्मों का लेखा जोखा है यहीं पे होता है, कोई कुछ नहीं लेके जाता, सब यहीं पे होता है। सिर्फ अपनी कथनी, अपनी करनी अपने साथ जाती, बकाया कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ होता है ऐसी चीज़ें देख के, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के बीच में ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे समाज को आहत पहुंचा रही है ये चीज़ें, दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए अपने चैनल के माध्यम से दर्द तकलीफ़ आपसे शेयर करने का एक जरिया है। और आप लोग सुनते भी हो, समझते भी हो दर्द को, तकलीफ़ को, तो अच्छा लगता है कि हमारी सोशल मीडिया पे एक फैमिली भी है जो हमें समझती है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मुझे भी तकलीफ़ होता है ऐसी बच्चियों की जो घटनाएं देखती हूँ। और आपका क्या कहना मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।